माड़ी सुना ना इसका जवाब सुना ना ये नैने से तो मैं पक्की की थी कुदरती नहीं हुई इधर कदा आने होने ना मैं कह ये आज तक पक्की हो वाल इधर नैने और रे वोट में सिर्फ दिखने रे सल्लल्लाहु अलैहि रसूल में बस दुआ फाते रे माड़ी इस इलाके लेकिन जिन्हें के वोट पर परी परी देने रहा लेकिन उधर भी देखा की नहीं लेकिन ये वक्त नहीं कि तनकीद दर तनकीद करने ना एक तो ये है कि आपको मुबारक हो आपने एक अच्छा फैसला ये लादी गल है कि साढ़े कैंडिडेट से आजाद शाह आसुन नाल खड़े से लेकिन सियासत है जमहूरियत है आपने अच्छा इंतखाब किया मैं आपको मुबारक देता हूं इसलिए कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है लेकिन ये 3-4 खूबियां भी रखते हैं साफी भी हैं अदारे भी लिखते हैं गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आपने एक अच्छे आदमी का इंतखाब किया और ये उसके सिलसिले में अल्लाह ने अगर तौफीक दी अभी 3-4 साल हैं अभी हमारी शुरुआत है अल्लाह ने तौफीक दी तो शायद जो इनकी तवक्कुआत हैं हम कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर पूरा उतर सके मसाइल बड़े हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि इनके अपने वसाइल इतने होने चाहिए ये किसी के लिए जो है ना कोई और किसी की तरफ से ना तलाश करें लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सारी तरफ से ही इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पाकिस्तान की सूरत हाल की वजह से सारा मुल्क की परेशानी में इस वक्त जो पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन है जो माली और माशी पोजीशन है वो को बहुत अच्छी नहीं है हमारी IMF ने इतना जकड़ लिया है ये कर्ज उधार करके सिर्फ उनकी किस्तें पूरी कर रहे हैं ये हमारी बदकिस्मती हमारी लीडरशिप की भी बदकिस्मती है ये वाहिद मुल्क है अगर आप देखें कि बड़े सगीर इस एशिया के अंदर अगर देखें आप कुर्ब जुबार में सारे मुल्क देखें और हमारी बदकिस्मती है कि हम सबसे पीछे यानी ये जो अफगानिस्तान है जो 40-50 साल तो अभी वो जंग लड़ते लड़ते उसने अपना इलाका फतह किया है उसका माशियत का जो पैसा है यानी जो उस डॉलर है वो हमसे कई गुना तकड़ा हम किसके गिला करें बदकिस्मती ये है कि शिकवा तो लीडरशिप से ही हो सकता है और किससे हो सकता है पाकिस्तान की लीडरशिप ये है वो सिर्फ एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं आगे किसी को बढ़ने नहीं देते उसका सराहत हमारे ऊपर है अगर मैं अभी अपना रोना रोऊं कि जी हमारे कितने पैसे हमें मिलने चाहिए थे हमारा बजट कितना था हमारा हिस्सा कितना था हमें दिया क्या वो आपसे इससे कंसर्न नहीं है आपको अपनी सड़क से कंसर्न इसलिए उसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ हमारे मुलाजमीन की जो तनख्वाह थी मेरे भाइयों हमारा 28 अरब रुपया हमारा बजट है तरक्याती बजट हमारा प्राइम मिनिस्टर और वजीर कानून और सारी टीम गई जाके जो अभी हमारी इस वक्त ये गवर्नमेंट है उनके जो वजीर थी हमारी मोहतरमा शमशाद साहिबा तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी लाइबिलिटी है ये मरकज की लाइबिलिटी है हमारा हिस्सा बनता है आपके पास इसकी तनख्वाह जो बढ़ाएं वो इसमें आप हिस्सा डालें तो सच्ची बात है क्योंकि ये मीडिया चल रही है उसने बिल्कुल दो टोक इनकार कर दिया कि मेरे पास एक पैसा ही नहीं तो मैं तो मुश्किल से जो है ना IMF जो है ना वो वापस करूंगी किस्त वापस करूंगी अब जिस मुल्क का ये हाल हो फिर ये जो हमारे वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया हम सब ने फैसला किया कि अगर पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें बढ़ गई हैं हमारी भी लोग उसी तरह के मुलाजिम हैं उनको जो है ना डिग्रेड नहीं करना चाहिए तो हमने जब तनख्वाहें बढ़ाई तो 18.5 अरब रुपया सिर्फ इस तनख्वाह की बढ़ाने में इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर और वो जो हमारा काम काज चलना था ये दवाई बिजली सड़क सेवरेज ये सारा के उस अंदर चला लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि मैं आपको को मायूस कर लूं सोर्स क्योंकि हमारा बजट पाकिस्तान की जिम्मेदारी है हम पाकिस्तान के बजट के हिस्सेदार हैं वो जो हमें जायज हिस्सा मिलता था वो भी हमें नहीं मिल सकता अभी इस वक्त तक जो है जून से लेकर इस वक्त तक हमारा जो हिस्सा बनता था वो 6 अरब के करीब था ये दूसरी किस्त अभी आगे आ रही है उसके अलावा एक टेढ़ी पैसा इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हमें नहीं ये अफसोसनाक सूरत है लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं इधर आपने बुलाया है
मैं एलानू का कायल नहीं शाह साहब, लेकिन जहां से गुजरता हूँ अल्लाह मदद करता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कोशिश करेंगे। एक तो ये है जो आपने छोटे छोटे मसले हल किए बताएं, ये किसी हमारे भाई के ट्रांसफर के मसले है, बिजली का मसला है, ये छोटे छोटे मसले हैं, ये इंशाअल्लाह आप टाइम निकालें, मैं सारे ऑफिसर को बुलाऊंगा और एक एक मसले से जो है ना डिस्कस करके वो सारे मसले हल कराऊंगा अल्लाह के फजल और करम से। ये कोई मुश्किल बात नहीं इंतजामी तौर पर। लेकिन ये बात भी याद है, ये भी मुझे एहसास है, सच्ची बात है कि मैं अगर खरले में जाता हूँ तो बहुत आलीशान सड़क पे जाता हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है ये सड़क देखकर शहर के अंदर की सड़क है, मुझे भी अफसोस है, इसमें कोई शक की बात। मेरे उस्ताद थे वलीउल्लाह शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो मुझे उनके अजीज़ व अक़ारिब ने कहा जी सड़क चाहिए, तो वो मैं कच्ची भी दी थी, बड़े मसले लोग ये लतीफे करने, लेकिन कोई दिया खसम खाया था, मैं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देता शेता कोई नहीं, सिर्फ ताने देने का आना, कच्ची भी दी थी पकी दी थी, यही चले कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। मैं आपको बताऊं ये जो सड़क है ये नीचे वाली, ये आज़ाद शाह साहब के वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो वक्त याद करेंगे यहाँ कोई सड़क नहीं। और ये उनकी मरूनी में देखे ना, अभी ये जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे से जो खान मले से मैंने सड़क शुरू की थी, मेरा ये था कि मैं इस सड़क को लिंक करूंगा। मैं खुद 2 दफा आया कि वह मशीना का आगे गुजरने दिया, नहीं गुजरी। ये गल ठीक है कि नहीं है शाह जी? पता है अगर उस वक्त ये सड़क लिंक हो जाती तो ये सड़क जो नीचे से पक्की होकर यहाँ तक पहुंची है ये पक्की हो जाती, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं गुजरने दी। खुदा का शुक्र अदा करें। ये भी याद रखें कि 2001 में जरा थोड़ा सा उठा के देखें कि ये जो कॉलेज से सड़क चलती है जो उछाट तक पहुंची है, आगे इसका लिंक है, ये सड़क नहीं थी, ये सारा सामान लोग अपने कंधों पे उठा के जाते थे। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो आज उछाट से ऊपर चली गई। फिर दोबारा उसको रिकंडीशन है, जो भी कुछ बना, एक वक्त ऐसा था, मैं कोई तनकीद की बात नहीं करता, मेरे जो दूसरे मेरे मदे मुकाबलन वो वजीर थे यहाँ, तो मैंने अपने लोगों को कहा भाई इसको पक्की। अच्छा ये जो एक और बात आपसे कह रहे हैं, मुझे अफसोस है, हमारा BCDP का कमो पेश 12 अरब रुपया खर्च हुआ है। BCDP से मराद ये है बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, ये सारा पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए था। आप रावलाकोट के अंदर जाएं, सारे का सारा पैसा जिले में खर्च हुआ है, 1 रुपया किसी ने सड़क पे नहीं लगाने दिया आगे पीछे। इसलिए कि ये जो सड़क यहाँ से हमारी जाती है ना कॉलेज तक, ये PWD की जिम्मेदारी। ये जितना पैसा था ये शहर की आबादी के लिए था, उसकी सेवरेज के लिए था, उसकी गलियों के लिए था, उसकी सड़कों के लिए था। वो पैसा यहाँ नहीं लग सका, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं। ये उस वक्त के हुक्मरान हैं जिन्होंने से यहाँ से खींची और सुल्तान गली ले गए। ये तुम्हारी सड़क याद नहीं है कि सादात मोहल्ले की भी सड़क है, इसको भी ठीक करना चाहिए। और मैं याद पड़ता है कि मैंने कहा कि ये हड़ताल करो, उन्होंने जाके टायर भी जलाए, किसी ने नहीं पूछा। और जिस दिन खुदा ने मुझे BCDP के इंचार्ज बनाया, उस दिन जो है ना उसको मैंने रिकंडीशन करा के तो जाके ऊपर से ये मुआखरा और ये सारे इधर में वोट लबने से मुझे ना से फिर उन्हें कोई गल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी है कि ये जितना भी कुछ हुआ है इसके अंदर किसी का कोई हिस्सा नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ, ये जो ट्रांसफार्मर सड़ गए, जल गए, उठ गए, ये उस वक्त नहीं निजाम है जिस वक्त मैं वजीर बिजली न से इस इलाके के अंदर। जरा मैं अगर वो हिस्ट्री उठा के आपको दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसके लिए क्या बेहतरी की। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले अरसे के अंदर, पिछले बजट के अंदर भी मैंने कोई 12-13 करोड़ रुपया खर्च किया है शहर के अंदर आपकी तारें ठीक करने के लिए। ये अजान पहली है। नहीं बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई ऐसी गल नहीं, हम तो आगे थे नीचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह
नहीं 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 ताले इतना बुंदा ना से वो नाइस स्कूल है चलिए कोई अच्छा नहीं हो गई तो अभी मैं अपनी बात का इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। ये जो शाह साहब ने मसले मसाइल बयान किए हैं, एक तो ये कि इसकी शाह साहब ये जो बिजली के मतलब और पानी के मतलब, ये अगर कल आप आ जाते हैं, कल ही मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, आप तय कर लें, मैं अभी मैसेज दे देता हूँ, ऑफिसर आ जाएंगे, सारे बैठ के देख लेते हैं। ये जो पानी का इशू था, एक ये भी मैं आपको बात बता दूं, ये बड़ा आपका ये देखना, शहर में पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो शहर नहीं है, फिर तो देहात हो गया। यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का ये था कि जो हमने स्कीम पीछे से जिसकी मंजूरी ली थी, वो क्योंकि एक नाले का पानी जाकर हमने जो ना उसमें डालना था, ट्रीटमेंट प्लांट में डालना था, पिछले सारे अरसे में जंग लगी रही और किसी ने जो है ना वो पानी नहीं डालने दिया। और क्योंकि स्कीम की जरूरत ये थी कि वो अगर उसमें ना पड़ता तो ये पानी आपको पूरा नहीं हो सकता। मैं उस पर भी बहस नहीं करता कि किसने रोका हुआ था। और फिर आखिरी मरहला ऐसा आया कि फिर हमने पुलिस के जरिए एक हफ्ता वहां पुलिस बिठाई रखी और उस पुलिस के थ्रू जाकर वो लाइन हमने कंप्लीट की। आज अल्लाह का करम है कि अगले 10 साल 15 साल आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो लाइन ना आती तो फिर यही हमारी रोना और फरियाद थी। अभी हमने एक प्लान किया और कि ये जो लाइन पीछे से आ रही है इसको अपग्रेड करें, क्योंकि तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, तेजी से लोग बाहर से आके आबाद हो रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि ये जो इस वक्त खुदा के फजल करम से हमारी ये वाहिद आजाद कश्मीर की वाटर सप्लाई है जो जिसका नेचुरल फ्लो है, ये जरा देख लें। कोटली में जाएं, मीरपुर में जाएं, रावलाकोट में अभी तक पानी कोई नहीं है। सारे का सारा पानी नीचे से लिफ्ट किया जाता है और उसके ऊपर लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए जो है ना उसके ऊपर जो है ना बिल अदा करना पड़ता है बिजली का, फिर जाकर लोग पानी पीते हैं। तो हमारे तो खुदा का करम है, सारे चश्मों का पानी है और ये अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों की वजह से हमारे ऊपर मेहरबानी की है। हम इसको ठीक करके आपको देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ पर पानी नहीं है, शाह साहब ये भी बैठे, हम इनको कनेक्शन देंगे। अभी हमारे पानी की कोई शिकायत नहीं हो सकती। ये जो आपके शहर के इशू है, अल्लाह तौफीक दे। कोई ये जो आपने अभी कहा ना कि हमारी एक सड़क टेंडर हुई है, वो अभी कुछ में रुकावट है, ठेकेदारों का झगड़ा है, वो झगड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आज की जो गुफ्तगू है मासवे सड़क नहीं, ये थोड़ा टाइम देसो वाला देखने सिर्फ गौर फिक्र करने। तो बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये सारे मसले सेटल करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, किसी का पोल नहीं लगा, किसी का ट्रांसफार्मर नहीं लगा, किसी का इशू को छोटा मोटा है, मकान के ऊपर है, वो देखे ना मकान की वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम। एक तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब पोल लगता है आप कोशिश करें जहाँ आपने मकान बनाना है वहाँ पोल ना लगने, उसको क्या थोड़ा किनारे लगा देना, कोई मसला नहीं। जब पोल लग जाता है उसके बाद जाकर हम मकान उसके नीचे बनाते हैं और उसका नुकसान होगा, फिर ये कोई बच नहीं सकेगा। कानून क्या कहता है मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता। शिफ्टिंग का भी एक कानून है, अगर उसके ऊपर जाएंगे वो भी आप पूरा नहीं कर सकते। अगर पोल आपने शिफ्ट करना है तो पोल की कीमत, उसकी जितनी इंसुलेशन है, जितने भी है, वो सारी की सारी जो है ना उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारे लोग गरीब है, वो भी नहीं कर सकते। कोशिश करें कि उस जगह पे मकान ना ले जाए, वो मौत है, उसके नीचे जाकर अपना मकान बनाएंगे, फिर अशर यही होगा जो आपके सामने हुआ। ये ठीक है कि हमारे महकमों की भी लापरवाही है, उनको भी देखना चाहिए। अभी जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, अल्लाह ना करे अभी वो सारे संगी अंदर है। अगर यही अशर होता रहा तो फिर मेरे ख्याल में फिर बाहर कोई नहीं बचने लगा, सारे अंदर हुए।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपने बताया कि जो पोलों का इशू है, जो नहीं लगा है, जो ट्रांसफार्मर का है या पानी का है, ये अभी आज बैठ के नीचे फैसला करें, तो कोशिश करेंगे। मैं सादात मलिक के भाइयों आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके मसले मसाइल इंशाअल्लाह अभी थोड़ा सा आगे चलने दें। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान में भी खैर हो, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, कोई ऐसी ठीक हुकूमत आ जाए। देखें हम जो है ना, ये अभी हमारे अजीज कह रहे थे कि हम लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, फलाने जमातों के लोग हैं। सच्ची बात है कि हम जिस इलाके में रहते हैं ये अरबी मुतनाज़ा इलाका है और हम सब की ख्वाहिश है कि कश्मीर एक है, इसकी तकसीम इसके जरा ना हिस्से बखरे करना कोई कबूल नहीं करेगा। अगर किसी के ज़हन व गुमान में भी है कि इसको तकसीम करके कोई हुक्मरानी करेगा या कोई ये करेगा कि ये हिस्सा उधर लगा दो, स्वात के साथ उधर लगा दो, जेरम के साथ उधर लगा दो, पिंडी के साथ, किसी का बाप नहीं लगा सकता जब तक हम लोग जिंदा है। ये बात ज़हन में रखें। और जो हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ादी के लिए जो अपना किरदार अदा किया था, इसलिए नहीं किया था कि ये खित्ता आज़ाद हो जाए। अल्लाह खैर सल्ला बस मारो नहर चढ़िया लाओ फिरो। उनका मकसद ये था कि वो मजलूम कश्मीरी जो इस वक्त हमारा बेसर और समानी के आलम है, आज भी आप देखें कि वो पाकिस्तान के लिए जान देता है और कहता है कि पाकिस्तानी झंडे में मेरी जो है ना लाश नीचे उतारे। इसलिए कि उनको इसका एहसास है कि इस वक्त जो हिंदू बनी है वहाँ उसके ऊपर कितना जुल्म डाल है, किस तरह की जिंदगी वो बसर कर रहे हैं। वो उम्मीद आप और हम लोग बदकिस्मती ये है कि वो उम्मीद भी आस्ते आस्ते कम हो रही है, लेकिन अल्लाह वक्त लाएगा। तहरीकों के अंदर ये कोई 50-60 साल कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए बहुत सारा टाइम भी आता है, कभी ये ठीक होता है कभी कम होता है। अल्लाह तौफीक देगा, कोई वक्त आएगा, कोई ऐसा निजाम आएगा, खुदा करेगा। ये जो हिंदुस्तान के अंदर सारे लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि लावा पक रहा है। एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और अल्लाह मौका लाएगा तो हमारी मकबूजा कश्मीर के लोग भी आज़ाद होंगे और इस तरह से आज़ादी का सांस लेंगे अल्लाह के फजल करम से। हमें हर वक्त उनको याद रखना चाहिए, इसलिए कि उसके बगैर हम अधूरे हैं। हमारा ये खित्ता ये बिल्कुल कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी ज्यादा कश्मीर जो है वो जो है ना हिंदू के कब्जे में है, कहीं लद्दाख है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल एक माटो है। इसके तकसीम के लिए कोई भी मुसलमान जो है ना वो खड़ा नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी नमाज का टाइम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब मीटिंग करेंगे तो ये छोटे छोटे मसले खुदा के फजल करम से शाह साहब इस तरह करें कि कोई आपस भी पैसे कढ़ना है जरा बुना मतलब अपने खजाने चाहे कटो कोई थोड़े बहुत। 1.5 लाख रुपए हमारे 2 भाइयों ने, नहीं मैं उसकी बात नहीं करता, नहीं मैं कहता हूँ कि ये जो कारपोरेशन से भी निकाले कुछ, मैं उसकी तरफ से इशारा करता हूँ कि सारे बीजो तो उसी जगह को पैसे बनाओ और सारे इलाके की बेहतरी करो। तो जरा कम रही है सी अल्लाह ने तौफीक दी तो बस पूरा करने। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।